तो चलो भैया सब एक्नॉलेज करो हमारे नए ट्राइबल चीफ रोमन रेंक्स नहीं सोलो सिकोआ को। तो भाई मैंने आपसे बोला था डू नॉट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जिन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा उनकी स्मैकडाउन अच्छी नहीं गई होगी, और जिन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उनको ये शो एक अच्छा शो लग सकता है। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे आज के स्मैकडाउन का रिव्यू का। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्वागत है आपका आज के स्मैकडाउन, जो कि वर्ल्ड फेमस अरीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन से था। और चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बैक स्टेज से ब्लड लाइन की गाड़ी आती है जिसमें टामा टोंगा, टांगालोवा और सोलो सिकोआ होते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं भाई जे का फाटू कहाँ है। सोलो सिकोआ कुछ नहीं बोलते हैं, सब रिंग के अंदर आते हैं और ऐसा लग रहा है कि ब्लड लाइन सेरेमनी किक ऑफ करने वाली है। लेकिन तभी केविन ओवंस, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स, पता नहीं स्टक क्यों हो गया मैं, कोडी रोड्स ये सब आते हैं और ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। मतलब रैंप के ऊपर जहाँ सब एंट्रेंस करते हैं वहीं से इनके बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो गई, एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं। ग्रुप बढ़ जाता है, सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा, टांगालोवा और केविन ओवंस। वो तो टांगालोवा केविन ओवंस अलग ही चले जाते हैं। केविन ओवंस ने टांगालोवा को टेबल पे पटक दिया, इसके बाद वहाँ रिंग के अंदर मार पीट के भगा दिया सोलो सिकोआ और टामा टोंगा को। सारी सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, सब रिंग के अंदर होते हैं। इसके बाद पिलाई शुरू हो गई सिक्योरिटी गार्ड्स की। ब्लड लाइन तो 9-11 हो गई भाई। आरकेओ पड़ गया सिक्योरिटी वालों को, स्टनर, क्रॉस रोड्स और मारपीट सब हो गई भाई। निकोल्डिस की हालत ख़राब हो गई। फिर प्रोमो कट करते हैं, वो हल्का सा केविन ओवंस क्राउड को चार्ज अप करते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई अब 2 साल से मैं इनके को चेस कर रहा हूँ, 18 महीने इनके कारण मेरा हालत ख़राब रही, मैं इन लोगों को तबाह कर दूंगा ऐसा। कोडी रोड्स बोलते हैं भाई ओरिजिनल ब्लड लाइन को तो मैं रेसलमेनिया में ही ख़त्म कर चुका हूँ, सोलो सिकोआ एक सीट फिलर है, ऐसा करके उन्होंने बोला। तभी निकोल्डिस पुलिस को लेके आ गए भाई, और फिर पुलिस इन सबको लेके जाती है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से बाहर, और बैक स्टेज ये लोग कार से चले आते हैं। मतलब कोडी रोड्स, केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन अब एरिना में नहीं है, ये चले गए हैं। तो भाई अब ब्लड लाइन की जो सेरेमनी है वो मेन इवेंट में होगी। तो भैया ये स्टार्टिंग में पूरा माहौल होता है भाई, और अच्छा सेगमेंट था कि मतलब ये भी दिखा दिया ना कि कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और जो केविन ओवंस है उनकी भी भड़ास है ब्लड लाइन के ऊपर। अभी तो मोमेंटम उनको मिल गया है, देखते हैं आगे कैसे इसको ले जाते हैं। इसके बाद आता है पहला ट्रिपल थ्रेट मैच, जेड कारगिल, टिफनी स्ट्रैटन और कैंडिस लेरे के बीच में। अब कैंडिस लेरे और टिफनी स्ट्रैटन एक हील सुपरस्टार है, तो ये दोनों टीम अप करते हैं साथ में जेड कारगिल के खिलाफ। अपने अपने मूव्स लगा रहे हैं, लात मार रहे हैं। और भाई जो कैंडिस लेरे की परफॉर्मेंस थी, मेरे को लगा टिफनी इसके अंदर एमवीपी होंगे, लेकिन नहीं भाई। कैंडिस लेरे ने जिस तरीके से भाई वो एक फॉल क्या लगाया, पता नहीं भाई क्या ही लगा दिया, जेड कारगिल का यूज़ करके जो टिफनी को उन्होंने डीडीटी लगाई है, जो घुमा के टॉर्नेडो डीडीटी तो नहीं बोलेंगे भाई, कुछ और ही मार दिया उन्होंने। उसका जेड कारगिल पूरे मैच में डोमिनेट कर रही थी भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा तगड़ी फोर्स हैं। अब तभी टिफनी के जो मूव्स हैं भाई वो कितने इंप्रेसिव लगते हैं भाई। वो जो सबसे पहले है एलेबामा स्लैम, वो अपने तरीके से जो मारती हैं। फिर उसके बाद वो जो कॉर्नर वाला वो जो सॉल्ट लगाती हैं भाई, वो कितना तगड़ा लगता है देख के। और नाया जैक्स और बियंका ब्लेयर भी थे साथ में, क्योंकि बियंका ब्लेयर जेड कारगिल की पार्टनर है, और नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में भी कुछ चल रहा है भाई। और ये लोग यहीं पे खड़े होते हैं, और फिर उसके बाद कैंडिस लेरे ने भी आ गई और उन्होंने जेड कारगिल को धक्का मार के एलिमिनेट कर दिया। इसका फ़ायदा टिफनी ने उठा लिया, अपना प्रीटियस मूव शॉट लगा के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली है। तो भाई टिफनी स्ट्रैटन क्वालिफाई कर गई हैं मनी इन द बैंक के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। इसके बाद पॉल हेमन बैक स्टेज होते हैं, बोलते हैं देख भाई सोलो, मेरे को 2 क्वेश्चन है तेरे से। सबसे पहला कि इस ब्लड लाइन सेरेमनी के बारे में, और जे का फाटू कहाँ है। तो सोलो सिकोआ बोलते हैं कि देखो भैया तुम मेरे वाइज मैन हो, आज तुमको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा मेरे को, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जे का फाटू बहुत डेंजरस है, तो आज वो नहीं रहेगा। तो ऐसे करके पॉल हेमन को बोला है सोलो सिकोआ ने। अब सोलो सिकोआ ने क्या पॉल हेमन को बोला कि भाई जे का फाटू नहीं आएंगे, तो क्या सही में नहीं आएंगे जे का फाटू, वो तो हमको शो के मेन इवेंट में ही पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रिपल थ्रेट, एक और क्वालिफाइंग मैच, लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट वर्सेस सेंटोस एस्कोबार। और मैं आज बोलूँगा कि स्मैकडाउन में क्वांटिटी नहीं थी, आज क्वालिटी थी शो के अंदर। और भाई ये सबसे अच्छा मैच लगा मेरे को, क्योंकि लोगन पॉल है भाई इस मैच के अंदर। और इस मैच को स्टार्ट ही पता नहीं लोगन पॉल किसी को ले आए थे भाई, हम NFL के हैं पता नहीं क्या है, मैं जानता नहीं हूँ इनको। एक ये थे और एक ये यहाँ पर थे, मतलब जो रिंग में बैठे थे, ये है कि, और एक जो लोगन पॉल लेके आए थे। तो भाई ये
पता नहीं कौन है, मेरे को कुछ नहीं मालूम इनके बारे में। मैच स्टार्ट होता है और वही बात है भाई कि सैंटोस एस्कोबार और लोगन पॉल हील हैं, तो ये भी टीमिंग कर लेते हैं आपस में कि भाई एले नाइट को मारते हैं। लेकिन इनमें भी अलग कंपटीशन चल रहा है कि ज़्यादा अच्छा मूव कौन मारता है। इसी का फ़ायदा लोगन पॉल ने उठा दिया। और भाई जो लोगन पॉल और सैंटोस एस्कोबार की जुगल मस्ती थी भाई की, जो लोगन पॉल डाइव मार रहे हैं, फिर सैंटोस एस्कोबार मार रहे हैं, एले नाइट अपना मूव दिखा रहे हैं। उसके बाद भाई जो क्या प्रेस लगाया भाई लोगन पॉल ने टॉप रोप से। लोगन पॉल की जो डाइव्स हैं वो बहुत इंप्रेस करती हैं भाई। और बीच बीच में चुटकी लेते हैं लोगन पॉल क्राउड के सामने। मतलब बहुत टाइम बाद लोगन पॉल को रेसल करते हुए देख रहे थे, कम से कम भाई एक आधा महीना हो गया है लोगन पॉल को रेसल करते हुए, तो भाई अच्छा लग रहा था। उसके बाद रोल अप बहुत हुआ इस मैच के अंदर। और फिर वो जो ब्रेस नकल का यूज़ है वो भी होता है। वो जो लोगन पॉल एक बंदे को लेके आए थे, लेकिन वो जो वहाँ पर था जो दूसरे साइड था उसने उनको रोका। इसके बाद रोल अप हो रहा है, एले नाइट ने अपना फिनिशर लगा दिया, लोगन पॉल फिनिशर लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है भाई। इसके बाद एले नाइट सैंटोस एस्कोबार को फिनिशर लगाया, लोगन पॉल ने एले नाइट को रोल अप किया, उल्टा एले नाइट ने लोगन पॉल को रोल अप करके विक्ट्री हासिल कर ली है। तो एले नाइट भी अब जा चुके हैं चैड गेबल, कार्मेलो हेस, जे ऊसो और अल्ड्राले के साथ। बस एक स्पॉट बचा है जो रॉ में हमको पता चल जाएगा। बाकी फिर वो लोगन पॉल का एक बंदा, एले नाइट का वो जो मतलब ब्रेस नकल के साथ था, तो भाई वो चेयर लेके आ गया एल नाइट के साथी। एल नाइट का साथी नहीं, मतलब फेस था, पता नहीं नाम वाम नहीं मालूम मेरे को। तो ये इन चारों की जब फेस ऑफ होता है और लोगन पॉल कल्टी काट लेते हैं वहाँ से। तो ऐसे सेगमेंट होता है। और एल नाइट फिर से मनी इन द बैंक के अंदर चले गए, तो क्या इस बार जीतेंगे? और लोगन पॉल और एल नाइट की फ्यूड के अंदर और तड़का भर गया। जो लोगन पॉल को हराया है आज रोल अप करके एल नाइट ने, और लोगन पॉल को पिन किया है, ये नोट करने वाली बात थी, सैंटोस एस्कोबार को नहीं। इसके बाद भाई मैच आता है कैंडिस लेरे वर्सेस नियोमी वर्सेस बेलेंडे डेवलपोर के बीच में, एक और ट्रिपल थ्रेट मैच। फिर वही बात है भाई, बेलेंडे डेवलपोर और कैंडिस लेरे दोनों हील हैं, तो नियोमी के खिलाफ पहले दोनों टीम अप करते हैं, फिर बाद में इन्हीं के बीच में लड़ाई हो जाती है। और भाई जो नियोमी को सैंडविच बनाया है दोनों ने, वो बहुत इंप्रेसिव लगा था। बेलेंडे डेवलपोर, इनके मूव्स मतलब पहली बार मैं इनको रेसल करते हुए देख रहा था, तो भाई नाम बढ़ा, एक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कई बार अजीब रख देती है, ठीक है, लेकिन जो भी है भाई मैच चल ही रहा होता है इनके बीच में। थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके ऊपर मेरे को लगा एफर्ट कम डाला है, थोड़ा डाल सकते थे ज़्यादा, लेकिन ठीक है भाई। अब जेड कारगिल आ जाती हैं इस मैच के अंदर, क्योंकि भाई कैंडिस लेरे ने उनको डिस्ट्रैक्ट किया, उन्होंने कैंडिस लेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। बेलेन डेवलपोर स्टील स्टेप की मार खा के पड़ी होती हैं, और नेओमी ने फ़ायदा उठा के विक्ट्री हासिल कर ली है। और नेओमी जा चली गई है मनी इन द बैंक में चेल्सी ग्रीन, टिफनी स्ट्रैटन, लायरा वल्केरिया और ईओ स्काई के साथ। तो अब एक स्पॉट विमेंस मनी इन द बैंक में बचा है, वो रॉ में पता चलेगा। और अब सीधे आते हैं शो के मेन इवेंट के अंदर, जिसके बारे में अच्छे से बात करेंगे भाई, सोलो सिकोआ की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी। अब इसके अंदर होना क्या था, सबसे पहले सोलो सिकोआ पूरी फैक्शन आती है, पॉल हेमन मेडिसन, वही अपना बोलते हैं माय नेम इज़ पॉल हेमन करके, वर्ल्ड फेमस अरीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन। तभी सोलो सिकोआ ने माइक ले लिया। सबसे पहले वो जेकब फाटू अपना इन्फोर्सर को इंट्रोड्यूस करते हैं। सोच रहे हो भाई, सोलो सिकोआ का इन्फोर्सर है जेकब फाटू, वो आता है भाई, वो बिल्कुल मस्ट एंट्रेंस और समवन वेयर वुल्फ करके, जो मैंने बोला था कि वो ट्रेडमार्क लगा हुआ है, वैसे आते हैं जेकब फाटू। और उसके बाद सोलो सिकोआ अब स्टार्ट करते हैं बात। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहले रोमन रिंग्स थे वो अब सोलो सिकोआ, चलो इसके बारे में थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन सोलो सिकोआ बोलते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी। और जब सोलो सिकोआ ने भाई ऐसे बोला, पॉल हेमन की शक्ल देखने लायक थी, क्राउड के होश उड़े हुए थे। जो रोमन रिंग्स बोलते हैं, और अब उसके ऊपर आते हैं, जो रोमन रिंग्स हैं वो सोलो सिकोआ हैं। पहले जो रोमन रिंग्स थे सोलो सिकोआ, जे ऊसो टामा टोंगा, जिमी ऊसो टांगा लोआ, और सोलो सिकोआ जो रोल पहले करते थे अब वो करेंगे जेकब फाटू। तो ये ऐसे नई ब्लड लाइन फॉर्म हुई है, एक एक करके सोलो सिकोआ बुलाते हैं। टामा टोंगा आते हैं, आई लव यू सोलो, एक्नॉलेज यू अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं टांगा लोआ भी, और सोलो और जेकब फाटू भी, कि भाई सो आई लव यू सोलो एंड आई एक्नॉलेज यू एज माई ट्राइबल चीफ। उसका पॉल हेमन का नंबर आता है भाई, और ऊला फाला माला भी ले आए, वो जो रोमन रिंग्स पहनते हैं वो माला आई। पॉल हेमन की हालत ख़राब, भाई मैं कैसे बोलूँ। पॉल हेमन ने बोल ही दिया आखिरकार कि सोलो सिकोआ आई लव यू, लेकिन मैं तुम्हें अपना ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज नहीं करता। तभी सोलो सिकोआ ने भाई स्पाइक मारी पॉल हेमन को, और सारे ये बंदे जितने भी हैं पॉल हेमन के पीछे पड़ गए, टेबल के ऊपर पटक दिया भाई पॉल हेमन को पावर बॉम्ब मार के जेकब फाटू और ये सारे टामा टोंगा टांगा लोआ सोलो सिकोआ ने। और फिर भाई पॉल हेमन की हालत ख़राब,
पूरे पड़ गए। और इसके बाद जेकब फाटू ने सोलो सिकोआ को माला पहनाई है, और उसके बाद जेकब फाटू हाथ हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, और सोलो सिकोआ हैं नए ट्राइबल चीफ भाई, वही ब्लड लाइन का जो करते हैं जेस्चर, और विथ ऊला फाला माला। और भाई पॉल हेमन की जो पड़े हुए हैं भाई, मतलब देख सकते हो भाई आप लोग। और ऐसे स्मैकडाउन का शो खत्म होता है डेफिनेटली भाई। कोई रिटर्न हुआ ही नहीं शो के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, ना रोमन रिंग्स आए, रॉक आए, जिमी ऊसो, जिला फाडू, कोई नहीं आया। लेकिन पॉल हेमन का साथ जो आज किया है भाई, अब वो डेफिनेटली रोमन रेंग्स को तो पसंद नहीं आएगा भाई। इंतज़ार ही है कि रोमन रेंग्स कब आते हैं, लेकिन उससे पहले अब जिमी ऊसो आने वाले हैं अब मनी इन द बैंक के अंदर, ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे डब्ल्यू कैसे प्रोग्रेस करती है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते और मोटिवेशन मिलता है यार, कर दोगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल का ध्यान रखना, जल्द बाय बाय, टेक केयर।